बड़ी ताज़ा खबर है कि एसडीएम साहब को डर लगता है। चौंकने की बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सतर्क होने की बात है। क्योंकि अगर एसडीएम साहब को डर लगता है तो डरने की बात पलामू जिला मुख्यालय समेत इलाकों में आम आवाम के लिए भी है, क्योंकि मुश्किलें खड़ी हो सकती है। ये मुश्किल कोई और नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि कोरोना का दूसरे लहर को पलामू ने जबरदस्त रूप से झेला है और लगातार मौतों का आंकड़ा भी बढ़ा है। हालांकि कहीं ना कहीं अब इसमें राहत मिली है, लेकिन तीसरे लहर आने की सूचना के बाद से अब पलामू जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। और एसडीएम साहब को डर लगने की बात यहीं से शुरू होती है जब सदर अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार शाह वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने की नीयत से लगातार निकलते हैं और जैसे ही पहुंचते हैं पलामू जिला मुख्यालय मेदनर के हृदय स्थली छमुहान चौक तो भीड़ भाड़ देख करके कहीं ना कहीं हैरत में पड़ जाते हैं। जिसके बाद वो लगातार मुख्य बाजार इलाके में अब अपने ही खुद से निरीक्षण करना शुरू करते हैं, जिसमें पाते हैं कि आम राहगीर हो या दुकानदार मास्क का उपयोग कतई नहीं करते। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां उड़ाई जाती है। भीड़ को देख करके एसडीएम साहब को डर लगता है कि आखिरकार कार्रवाई करने के लिए ही सही, समझाने के लिए ही सही, तो उस भीड़ में जाएं तो कैसे जाएं। हालांकि उस डर को अपने जेहन से निकाल करके सदर अनुमंडल पदाधिकारी राजेश शाह मुख्य बाजार में लगातार निरीक्षण किए और उन्होंने बिना मास्क के आम राहगीरों को भी चालान किया। इसमें सबसे बड़ा संदेश उन्होंने स्पष्ट तौर पे दिया कि कहीं ना कहीं तीसरे लहर का डर अगर प्रशासन को है तो सरकार की पूरी तरह से तैयारी है कि कहीं ना कहीं इससे आम आवाम को ज़्यादा फर्क और नुकसान न हो। लेकिन इसमें सबसे बड़ी सहभागिता आम जनमानस की होनी चाहिए, क्योंकि हर किसी को डर है। डर कोरोना का है, क्योंकि कोविड काल ने कहीं ना कहीं हमें हर रूप में डराया है। उसके बाद भी यदि हम सतर्क नहीं होते हैं तो लगातार प्रशासनिक कार्रवाइयों के बावजूद भी हम कोरोना के अघोषित जंग को जीत नहीं सकते हैं। ऐसे में सदर एसडीएम के पदाधिकारी, ऐसे में एसडीएम सदर के अलावे तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी अब उस अभियान में जुट गए हैं जहां से दुकानदारों को, मुख्य बाजार में ग्राहकों को, राहगीरों को, हर किसी को ये समझाया जाए कि आप मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। इसके अलावा आप सैनिटाइजर एवं हाथों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का अनुपालन सुनिश्चित करवाने के लिए आज हम बाजार में आए हुए हैं। जैसा कि आप लोग भी देख रहे हैं, मास्क के प्रति लोगों की जागरूकता कम होने लगी है और लोगों को लग रहा है कि अब कोरोना ख़त्म हो गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अभी तो तीसरा लहर आने की बात हो रही है, संभावना जताई जा रही है। यदि हम लोग अभी से लापरवाह रहें तो निश्चित रूप से तीसरी लहर बहुत जल्द आ जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम कोरोना के प्रति डरें और जो भी सावधानी बरतने को कहा गया है उस सावधानी को हम बरतें। जैसे मास्क हो गया, सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, लेकिन आप देख रहे हैं बाज़ार में लोगों के बीच मास्क का प्रचलन बिल्कुल कम होते जा रहा है। दुकानदार लोग थोड़ा सा कम सजग हो रहे हैं, लापरवाह होते जा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं राहगीरों के साथ साथ दुकानदारों के बीच भी अवेयरनेस लाया जाए, उनको समझाया जाए कि भाई आप मास्क लगाएं और बिना मास्क के अपने दुकानों में लोगों को एंट्री आप न दें। सर, भीड़ में आप भी होते हैं, भीड़ में जाने में आप लोगों को भी डर नहीं लगता है? बिल्कुल खतरा है, भीड़ में बिल्कुल खतरा है, लेकिन क्या करें, अब नौकरी है और जवाबदेही है। क्योंकि जो भी कोरोना का गाइडलाइन, कोविड गाइडलाइन का अनुपालन कराना, जो सरकार का जो आदेश है उसका अनुपालन कराना मेरा कर्तव्य है। इसलिए कुछ तो भय जरूर है, निश्चित रूप से भय है, लेकिन क्या करें, ड्यूटी तो निभानी पड़ेगी हमें, क्योंकि लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, लोग इसी तरह लापरवाह बेपरवाह होते रहेंगे तो फिर तीसरी लहर आएगी और फिर सबको परेशान होना होगा।